पटना में अब एक नई तकनीक आ गई है, उससे भी एक कदम आगे बढ़कर यहाँ हाइड्रोपोनिक खेती हो रही है। और ये हाइड्रोपोनिक खेती जो होती है वो मिट्टी रहित होती है, मतलब इसमें मिट्टी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पटना के इकलौते ऐसे फार्म पे हम पहुंचे हैं जहां पे हाइड्रोपोनिक खेती हो रही है। तो हम लश फार्म में आ चुके हैं और हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये किस तरीके से यहाँ पे खेती हो रही है सब्जियों की और जो सलाद बनाए जाते हैं उन आइटम्स की। और ये जो पूरी की पूरी खेती है ये बिना मिट्टी की है, पानी में न्यूट्रिशन दिया जाता है और बिल्कुल कंट्रोल्ड वातावरण में ये खेती हो रही है, एयर कंडीशनड वातावरण में ये खेती हो रही है। और क्या ये तकनीक है, किस तरीके से ये खेती यहाँ पे हो रही है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, इसकी मार्केट क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, इन तमाम बातों को हम जानेंगे। इस टेक्निक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं और इसे इंडोर और आउटडोर वर्जन दोनों में किया जा सकता है। हम इंडोर वर्जन में कर रहे हैं जिसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फार्मिंग भी कहते हैं। मेरे को इसको यहाँ लेके आना मेरा पर्सनल इंटरेस्ट एरिया था, पैशन था इसको इस तरह से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की ग्रोइंग करने को सीखने के लिए। इंटरनेट से मैंने इसको बेसिकली सीखा है और जहाँ भी इस तरह के फार्म्स मुझे विजिट करने का मौका मिला वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, फिर इसे पढ़ना पड़ा। यूरोप की एक कंट्री है नेदरलैंड्स जो इस चीज़ में मास्टरी कर रखी है। मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम जाके 2-3 दिन की ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ और वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर धीरे धीरे इंटरनेट से चीज़ों को सीख कर पटना में और हम बिहार में कहें तो लगता है ये पहला है। हाँ, पटना में ये पहला है। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे आपको? रिस्पांस अच्छी है, अच्छा रिस्पांस है। कुछ रेस्टोरेंट्स मुझसे हमारे से सोर्स करते हैं, 200 से 300 कस्टमर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमसे ऑर्डर करते हैं। उसके अलावा आपने जैसे बताया हमारा किचन है फ्रेश बॉक्स, उसमें सारे बने हुए सैलेड्स, सब्स एंड रैप्स में हम जो लेटेस यूज़ करते हैं तो हमारे यहाँ कई लेटेस और हर्ब्स हम यूज़ करते हैं। पटना के लिए, बिहार के लिए ये एक अनोखी चीज़ है और लोगों की अब आदत में शुमार हो रहा है। अभी तो पटना का जो एलिट क्लास है उस तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं क्योंकि महंगी हैं, आमतौर पे जो बाज़ार में सब्जियां मिलती हैं उनसे महंगी हैं और इस तरह की सब्जियां मिलती भी नहीं हैं। पिछले 6 महीने से ऋषभ जी ये खेती कर रहे हैं और इसका रिस्पॉन्स आपने देखा कि ये बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं लोगों के सामने और लोगों के लिए, पटना के लिए तो एक नई चीज़ है, बिहार के लिए भी इवन नई चीज़ है। आप ये बताइए कि क्या क्या उपजाते हैं यहाँ पर? हम लोग लीफी वेजिटेबल्स और हर्ब्स उगाते हैं, ठीक है। अब अभी जो सबसे ज़्यादा उगाया जा रहा है, जो लेटेस उगा रहे हैं हम, एक केल करके वेजिटेबल है उसे उगा रहे हैं। हर्ब्स है जैसे पार्सले, बेसिल, ये हम उगा रहे हैं। हम यहाँ पे स्पिनच भी उगाते हैं। अभी जाड़े में स्पिनच, पालक आराम से लोगों को मिल जाता है तो अभी हम कुछ समय तक उसे नहीं उगा रहे, पर हम यहाँ स्पिनच भी उगाते हैं। और कुछ हमारे पास में और ऑरिगेनो, रोजमेरी एंड थाइम जैसे हर्ब्स भी हैं जिनको हम उगाते हैं। मिट्टी में उगाने और यहाँ जो आप कंट्रोल वातावरण में, दोनों में फ़र्क क्या है? सर एक तो सर ये चीज़ें काफ़ी जब हम यहाँ उगा रहे हैं इसको एकदम अटमोस्ट केयर से उगा रहे हैं, ठीक है। ये इंक्यूबेटेड एरिया में उगते हैं, ठीक है। इनको आरओ वाटर में उगाते हैं, किसी तरह का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इसमें यूज़ नहीं करते हैं। इनको जितनी न्यूट्रिशन और जिस तरह का टेम्परेचर इनके लिए उगाने के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, उसी टेम्परेचर और उसी माहौल में इसको उगाते हैं, ठीक है। तो जब ये सब्जियां बन के आती है तो ज़्यादा न्यूट्रिशियस और फ्रेश है। अभी मैंने इसमें 40 से 45 लाख रुपए लगाए हैं इसको सेटअप करने में और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ इसके मेंटेनेंस और ग्रोइंग में खर्च आता है। यही अपना हमारा खर्च है। पूरा जो आपका प्लांट है और रेस्टोरेंट है, अगर दोनों को मिला के कहें तो कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? दोनों जगह को मिला के लगभग 20 लोगों को हमने रोजगार दिया है। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं, हमारा खाना कहाँ से आ रहा है। जब इस तरह के लोग सवाल पूछना चालू करेंगे, ठीक है, तो इस तरह के अच्छे रूप से किए हुए फार्मिंग किया जाता है। इसके भी बहुत सारे प्रारूप हैं, ये अकेला रास्ता नहीं है जिससे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व होगा या फार्मिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बट ये बहुत सारे रास्तों में से एक रास्ता है। इसीलिए इसको मैंने किसी और शहर में जाके नहीं, अपने शहर पटना में किया। मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी उस तरह की टेक्निक्स हो, यहाँ पर भी उस तरह का एक्सपेरिमेंट और रिसर्च हो जो बाकी जगह पे हो रहा है। हम पीछे नहीं होने चाहिए। और भविष्य क्या देखते हैं, इस कारोबार को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? एकदम मैं
बिहार और देश का नंबर 1 हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। जब मुझे कहीं भी मौका मिलेगा तब मैं इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके और कुछ बड़ा करने की कोशिश करूँ।